तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी वीडियो को आप देखते हैं तो ये कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप भी सोचते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि लोग पैसा कमाएंगे, लेकिन मैं एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो से, इस चैनल से मैं कभी कोई पैसा नहीं कमाऊंगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये चैनल कभी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, इस पर कभी ऐड नहीं आएगा। अगर जिस दिन आप इस चैनल पर ऐड देखिएगा उसी दिन इस चैनल को देखना आप बंद कर दीजिएगा। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं जितनी भी इंग्लिश जानता हूँ उसको मैं लोगों में बांटूं। जो भी अच्छे बुरे, धनी अमीर, जो भी देहात के लड़के, शहर के लड़के, जितना उनको हेल्प मिल पाए वो मिल पाए। बस मेरा एक ही उद्देश्य है। और मेरी बात को आप नोट करके याद रखिएगा कि चैनल कभी मोनेटाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, क्योंकि जब शेयर करेंगे तभी ये लोगों के पास पहुंचेगा। वैसे तो हम लोग आज तक यही पढ़ते आए हैं कि अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है, तो उसके साथ हम लोग डेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है, फिर भी उसके साथ हम लोग डेड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब यही आज के वीडियो में सीखेंगे कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वहां डेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का होना चाहिए, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बनता है। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डेड का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो वही आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और सीधी सी बात है, देखिए, अगर आप कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव उठा करके देखेंगे, जैसे आपके सामने लिखा है मोहन स्कूल कब गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि लास्ट में यह लिखा है पास्ट इंडेफिनिट है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। लेकिन अगर ध्यान दीजिए तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोहन, और क्वेश्चन वर्ड कौन है, कब। ये दोनों अलग अलग शब्द है, सब्जेक्ट कोई और है और क्वेश्चन वर्ड कोई और है। दो शब्द है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा सेंटेंस हमको इंग्लिश में मिल जाता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। एक ही शब्द दो काम करता है, शब्द एक ही रहेगा लेकिन काम दो करेगा। वही क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और वही सब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहां पे देखिए, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों मिलकर के एक है। सॉरी, यहां गलत बताया, क्वेश्चन वर्ड कोई और रहेगा, सब्जेक्ट कोई और। ये एक अलग शब्द है, ये एक अलग शब्द है। लेकिन कभी कभी ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही होगा। जैसे हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जो क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिए कि केवल हु ही एक क्वेश्चन वर्ड नहीं है जो क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड का भी काम करते हैं और सब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिल गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के और सब्जेक्ट दोनों एक ही शब्द है, फिर से सुनिए, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है, तो ट्रांसलेट करेंगे तो डेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही शब्द दो काम करे, तो उस क्वेश्चन वर्ड के साथ हम लोग डेड का प्रयोग नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन वर्ड चाहे हो या कोई भी दुनिया का क्वेश्चन वर्ड हो, अगर पास्ट इंडेफिनिट की टेंस है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसके साथ डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी दुनिया का क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक। जैसे देखिए, यहां अगर हमको ट्रांसलेट करना हो तो यहां पे डिड लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड ये है, इंग्लिश में ये व्हेन इधर चला जाएगा, फिर इसके बाद डिड लिखेंगे, फिर मोहन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, हो गया। तो ये देखिए, आपका क्वेश्चन वर्ड कौन है, ये सब्जेक्ट कौन है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। लेकिन एक और सेंटेंस देखिए, अगर कह दिया जाए वहां कल कौन गया, इसकी ट्रांसलेशन बनाना हो तो पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानिए। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से होगा। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, या। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव बीच में है कि स्टार्ट में, तो बीच में है, तो याद करिए, हिंदी के सेंटेंस में बीच में है, तो इंग्लिश में कहां चला जाएगा, सेंटेंस के शुरू में, ठीक। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद किसका प्रयोग करना चाहिए, हमको डिड का यूज करना चाहिए, तो लीजिए डिड लिख दिया। इसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढिए,
सब्जेक्ट ढूंढिए। ये आपका वर्ब है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है और ये आपका तो एडवर्ब है, छोड़िए, हाँ ये दोनों एडवर्ब है, ये दोनों क्या है, एडवर्ब है। तो ये दोनों एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ढूंढिए। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये मत कहिए कि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है, अगर सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट होगा, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनता ही नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट किसको बनाए, अब यही चीज इसमें देखिए, ये आपका ये क्वेश्चन वर्ड है और यही सेंटेंस है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बनता है या तो कोई प्रोनाउन बनता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यही आपका क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि जो गया है उसी नाम के बदले में, मान लीजिए मोहन गया है, मान लीजिए वहां कल कौन गया, तो मान लीजिए आंसर गया मोहन, तो मोहन ना बोल के मोहन के बदले में हमने कौन शब्द यूज किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन किसके बदले में आया, मोहन के बदले में। आज जाने वाला काम कौन किया, मोहन किया होगा, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, तो मोहन के बदले में कौन आया, तो मोहन भी आपका सब्जेक्ट ही होगा। तो इसका मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो पहले देखिए हम क्वेश्चन, प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव का रूल लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। अब देखिए हम कौन की अंग्रेजी ये लिख दिए, डिड लिख दिए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, तो यही क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट है, मतलब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक हैं। तो जब दोनों एक हो जाएंगे तो डिड नहीं लगेगा, डिड हटाइए, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड लगेगा नहीं, सब्जेक्ट यही आपका सब्जेक्ट है। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, यहां फर्स्ट क्यों लिखा है, क्योंकि यहां डिड लिखा है, लेकिन जब डिड को हटाएंगे तो फिर ये सेकंड हो जाएगा। तो जाना कि इंग्लिश गो, गो का सेकंड होगा वेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, वहां देयर, स्टडी, YEST बन गया, ठीक। तो देखिए यहां पे ये पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है, डिड क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यही क्वेश्चन वर्ड है और यही वाक्य का सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक हो जाएगा, तो डिड का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। लेकिन अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे, अगर यही सेंटेंस मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, वहां कल कौन नहीं गया, ठीक, अब हमको डिड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको नॉट का, नहीं की इंग्लिश क्या लिखनी है, नॉट, और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं लिखाएगा। अगर नॉट लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। हम लोग कौन सी टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होगा। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमको यहां अगर बनाना, वहां कल नहीं कौन नहीं गया, तो यहां लिखेंगे हु, अब लिखेंगे डिड और उसी के बाद लिखेंगे नॉट, हु डिड नॉट। और जब डिड लगाएंगे तो ये वेंट आपका क्या हो जाएगा, गो। तो मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट बन जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव में उसके साथ डिड का प्रयोग होगा, क्योंकि हमको नॉट लिखना है, नॉट अकेले नहीं लिखा जाएगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, ये रूल केवल हु के लिए नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, देखिए कितनी लड़कियां मंदिर गई, मंदिर गई। मान लीजिए इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तो पहले टेंस पहचानिए, लास्ट में क्या लिखा है, या यही कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द लिखा है और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, ठीक। अब ट्रांसलेट करिए, तो ट्रांसलेट पहले लिखिए, हु क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए है, इंट्रोगेटिव के लिए। तो क्वेश्चन वर्ड, कितनी की दो इंग्लिश, कितनी की दो इंग्लिश, कितनी की दो इंग्लिश, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी काउंटेबल के लिए है, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए है, ठीक है। ये सब आपको एक वीडियो में मैंने पढ़ाया है, ऊपर आप टेंस के लिस्ट में जाइए, ठीक है, उसमें सारा आपको मिलेगा। तो देखिए कितनी की दो इंग्लिश होती है, एक होती है हाउ मेनी और एक होती है हाउ मच। हाउ मेनी और हाउ मच, अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यह अंतर है कि हाउ मच अनकाउंटेबल है, इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। हाउ मेनी काउंटेबल है, इसके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो देखिए
यहाँ कितनी के बगल वाला ये नाउन चेक करिए, ये काउंटेबल है इसलिए यहाँ पर कितनी की इंग्लिश हाउ मेनी लगेगा। अगर यही अनकाउंटेबल रहता तो हाउ मच लगाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं लगेगा। तो कितनी लड़कियां, तो लड़कियों की इंग्लिश क्या होगी, गर्ल हो गया। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, डिड। अब चलिए डिड लिखिए। अब सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट कौन है, अब देखिए जाने का काम कौन कर रहा है, ये लड़कियां ही जाने का काम करिए। लेकिन ये लड़कियां जैसे कितनी से जुड़ी हुई हैं, ये जैसे हिंदी में अगल बगल हैं, इंग्लिश में भी अगल बगल रहेगा, इनको हम अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब यही आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। यही जाने का भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब यही क्वेश्चन वर्ड है। लड़कियां, कितनी लड़कियां क्वेश्चन वर्ड है, और जा कौन रहा है, वही लड़कियां जा भी रही, तो यही सब्जेक्ट भी हो गया। शब्द एक है लेकिन काम दो कर रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड ही जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो वहां डिड का यूज नहीं होगा। तो आप डिड हटा लीजिए, सब्जेक्ट आपका यही हो जाएगा। फिर वर्ब का, अब डिड लगा है तो फर्स्ट डिड हटाएंगे तो फिर हो जाएगा सेकंड, वेंट टू द टेम्पल, ये हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, अगर इंट्रोगेटिव है, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसके साथ डेट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तब लगेगा। कितनी लड़कियां मंदिर नहीं गई, अब हमको नहीं की इंग्लिश लिखना है, तो नहीं की इंग्लिश लिखेंगे नॉट। तो नॉट लिखेंगे तो अकेले नॉट आएगा नहीं, सहायक क्रिया के साथ आएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या होगा, डिड। तो अगर हमको ये बनाना हो कितनी लड़कियां मंदिर नहीं गई, तो हाउ मेनी गर्ल्स डिड नॉट, और जब डिड लगाएंगे तो है आपका वो हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज ये भी है, ये रूल केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है और पास्ट इंडेफिनिट के लिए होता है। बाकी कोई भी सेंटेंस हो, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट एक ही हो जाए तो वहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ये रूल ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो फिर मैं वही से बात करता हूं कि मैं अपने चैनल को कभी मोनेटाइज नहीं कराऊंगा, इस चैनल से कभी पैसा नहीं कमाऊंगा। मेरा उद्देश्य लोगों के अंदर ज्ञान बांटना है, ठीक। जितना मुझसे हो सकता है, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, लेकिन जितने में भी हूं मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लोगों को देना चाहता हूं। इसलिए आप लोग मेरा सहयोग करिए, चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। जिस दिन आपको लग जाएगा कि मैं अपनी बात से पलट रहा हूं, चैनल पे आप ऐड देखिए, आप उसी दिन चैनल को आप देखना ही छोड़ दीजिए, उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।